I'm अशोक एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल द अचीवर्स बाय अशोक सिंह। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10th एंड क्लास 12th का जॉइंट लेक्चर, दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एक्चुअली 10th में तो उसके बारे में थोड़ा बेसिक्स है, लेकिन 12th में पूरी डिटेल है। लेकिन पहले 12th वालों को भी पहले ये टॉपिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज़ अ जॉइंट लेक्चर ऑफ 11th एंड 12th फिजिक्स, दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। इसमें दो रूल लगते हैं और क्या बेसिक कंसेप्ट्स हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स वॉच इट आउट। हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। देखो, जैसे नाम से पता लग रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो इसका मतलब होता है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है किससे, करंट से। बड़ा सिंपल सा है। देखो, सपोज करो कि कोई वायर है जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है। अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, तो इसके अराउंड क्या बनेगी, इसके अराउंड बनेगी मैग्नेटिक फील्ड। दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, इसको कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। जब भी कोई करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, कि डेफिनेशन होगी अ करंट फ्लोइंग इन अ वायर प्रोड्यूस, अ करंट फ्लोइंग इन अ वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। आप बेटा कंप्लीट नोट्स देख लेना सारे, मैं इस पर बना दूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नेट होता क्या है। व्हाट इज मैग्नेट। बेटा मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट, मैग्नेट कोई ऐसा सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट जो किसको अट्रैक्ट करता है, द ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स पीस ऑफ या पीसीज ऑफ आयरन। ध्यान सुनना बेटा, आयरन को करता है वो, और किसे कर सकता है, स्टील, निकल, निकल एंड कोबाल्ट, ओके। तो उसे हम कहते हैं मैग्नेट। और व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान सुनना जरा। एक्चुअली ये चैप्टर होने वाला है, काफ़ी लेंथी होने वाला है, तो इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। सपोज करो कि यहाँ पे कोई मैग्नेट का पीस पड़ा हुआ है। आपने देखा जब इसके पास कोई मैग्नेट का पीस है, सपोज करो मैंने यहाँ पे गलती से प्लस लिख दिया, दिस इज अ पीस ऑफ मैग्नेट। सपोज करो मैग्नेट पड़ा हुआ है, तो इसके पास कुछ एक पर्टिकुलर स्पेस होता है। इस स्पेस के अंदर कोई भी आयरन, निकल या कोबाल्ट का पीस आएगा, वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा इतनी दूर से ही, या उसको रिपेल कर देगा, ठीक है, अगर सेम सेम चार्ज होंगे तो व्हाट इज, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, वो एरिया अराउंड ए मैग्नेट जहां तक इसकी मैग्नेटिक फोर्स को हम फील कर सकते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, ओके। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज द स्पेस अराउंड द मैग्नेट up to which its magnetic force, वहां तक उसकी मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट होता है, या उसकी मैग्नेटिक फोर्स को हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है, उसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना, उसकी डायरेक्शन भी होती है और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसको हम सिंपल इससे रिप्रेजेंट करते हैं बी से, तो इसकी डायरेक्शन भी होती है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अब देखो ध्यान से, मैग्नेटिक, बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, उसमें कुछ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बड़ा सिंपल सा। सपोज करो कि आपको मालूम है कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, यहाँ ध्यान देना, देखो ध्यान से। अब इसमें क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक है। अब यहाँ से बेटा मैग्नेटिक लाइंस निकले, बताऊंगा आपको क्या होती है मैग्नेटिक लाइंस। जो मैग्नेटिक लाइंस होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, वो नॉर्थ से निकलती हैं और कहाँ पे एंड करती हैं जाके, बेटा साउथ में। नॉर्थ से निकलती हैं और कहाँ एंड करती हैं जाके, साउथ में, ओके। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, this is the direction of magnetic field lines, okay।
यहाँ पे आके एंटर करेंगी। अगर यहाँ से निकल रही हैं तो ये घूम के जाएंगी और यहाँ से एंटर कर जाएंगी इधर। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, तो ये मैं बार मैग्नेट का एग्जांपल लिया है। देखो ध्यान से मैं बताता हूँ क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको अभी बताया मैंने, ये है मैग्नेटिक लाइंस। ठीक है, तो अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? होती क्या है ये? देखो आपको टाइम सेव करने के लिए मैंने पहले लिख लिया यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। नंबर 1, इधर देखो ध्यान से, नंबर 1 क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कॉन्टिन्यूस कर्व। बड़े क्लोज्ड होती हैं, देखो ध्यान से, बिल्कुल क्लोज लूप्स बने हुए हैं। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है दीज आर क्लोज कॉन्टिन्यूस कर्व्स। नंबर 2, inside the magnet the direction of magnetic line is from south to north and the outside the magnet the direction is from north to south। देखो मैं फिर से बताता हूँ एक बार आपको। सपोज करो कि एक बार मैग्नेट है, देखो ध्यान से, नॉर्थ साउथ। तो इसके अंदर डायरेक्शन क्या होती है? इसके अंदर डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ, लेकिन इसके बाहर जैसे ही वो निकलती है तो इसके डायरेक्शन कहाँ से कहाँ हो जाती है? देखो कॉन्टिन्यूस कर्व है, इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ हो जाती है? नॉर्थ टू साउथ। सबको समझ आ रहा है? ये सेकंड पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। द टेंजेंट ड्रॉट एट एनी पॉइंट ऑफ इट शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम किसी भी पॉइंट में इसके टेंजेंट ड्रॉ करें, जैसे ये है टेंजेंट, वो किसकी डायरेक्शन बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, मैग्नेटिक फील्ड की। दिस इज द थर्ड पॉइंट। किसी भी पॉइंट में अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो किसकी डायरेक्शन बताते हैं? वो डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फील्ड की। देखो फोर्थ क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करो कि मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, ये है सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं इसके किसी भी पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये किसकी डायरेक्शन बताएगा? ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये लाइन कौन सी है? दिस इज मैग्नेटिक लाइन। ठीक है, ओके। देखो फोर्थ पॉइंट क्या है इसका, ध्यान से देखो। दीज लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बड़े ये लाइन्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, देखो इसको मैं फिर से बताता हूँ एक बार। देखो इसका क्या मतलब? दीज लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सपोज करो कि ये टू लाइंस है कोई भी, जैसे ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, बेटा ऐसे कभी भी एक दूसरे को, ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। तो दीज आर दी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार साथ साथ में। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। येस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेटर द क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक लाइन स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। बेटा जहाँ पे जितनी ज़्यादा क्राउडिंग होगी ना, जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस होंगी, वहाँ पे उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगी? उतनी स्ट्रॉन्ग होगी मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एट द पॉइंट, हेंस इन अ बार मैग्नेट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेटर एट द पोल्स एंड स्मॉलर एट द सेंटर। देखो क्यों होता है ऐसा। अब ये सपोज करो मैग्नेट है, अब देखो यहाँ से मैग्नेटिक लाइन निकल रही है, यहाँ घुस रही है, ठीक है, यहाँ निकल रही है, यहाँ घुस रही है। और ध्यान से देखो, सबसे ज़्यादा क्राउडिंग कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा क्राउडिंग है इन 2 एरियाज में, पोल्स में। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो बार मैग्नेट होता है, उसके जो एंड्स है ना, दोनों एंड, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती है और बीच में मैग्नेटिक फील्ड कम होती है, क्योंकि क्राउडिंग ज़्यादा कहाँ पे होती है? पोल्स में। दिस इज द फिफ्थ पॉइंट। ओके, तो अब मैं आपको कराऊंगा डिफरेंट पैटर्न्स। ठीक है, जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड बनानी है, चाहे वो स्ट्रेट वायर हो, करंट थ्रू स्ट्रेट वायर, चाहे रिंग, चाहे सोलेनोइड। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो बेटा इसमें क्या होने वाला है, यहाँ देखो। सपोज करो कि ये कंडक्टर है एक, ठीक है, एक वायर है जिसमें से क्या फ्लो कर रहा है? करंट। तो इसमें जो मैं अगर आपको एक प्लेन के हिसाब से बताऊंगा बाद में, अगर ये करंट फ्लो कर रहा आई तो इसके मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैं दूसरा पेन यूज़ करता हूँ बेटा, मैग्नेटिक फील्ड होगी इसके अराउंड ऐसे कंसेंट्रिक रिंग्स। ठीक है, ऐसे रिंग्स बने होंगे। ओके, ये एक प्लेन में है, देखो मैं दिखाता हूँ। अगर सपोज करो ये एक ऐसे है, ये प्लेन दिखाया मैंने आपको, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये क्या होगी? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक, ओके। और करंट की डायरेक्शन क्या है? स्ट्रेट वायर। अब बच्चे बोलेंगे सर डायरेक्शन कौन सी होगी इसकी? देखो डायरेक्शन के लिए क्या करना है, यहाँ पे हमने एक नया रूल लगाना है, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे पता लगेगी आपको? ये है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो कैसे करना है, इसमें सुनना ध्यान से। ये कहता क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, सपोज इफ वी आर ग्रास्पिंग ए करंट कैरिंग वायर इन अवर राइट हैंड, ओके, देन द डायरेक्शन ऑफ
थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द कर्ल ऑफ अवर फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो ना क्या मतलब है इसका। सपोज करो कि अब थोड़ा समझने की कोशिश करना, अगर ये एक करंट कैरिंग वायर है और इसके अराउंड हमारा ये हाथ है जैसे, तो ये थंब की डायरेक्शन है, ठीक है, और ये हमारे इनका फिंगर्स का कर्ल है। ओके, आई होप आप समझ गए हो। अब देखो ये क्या कहता है, करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट भी बड़ा इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है जिस डायरेक्शन में क्या है, जिस डायरेक्शन में हमारा थंब है, ठीक है। तो जो हमारी कर्ल देखो कहाँ पे है, कर्ल है इधर से घूम के इसकी तरफ, तो इसका मतलब इसमें जो करंट होगा वो कहाँ को होगा, इसमें जो करंट होगा वो ऐसे होगा, इसके अराउंड ऐसे, इधर से इधर, इधर से इधर, ये कर्ल ऑफ फिंगर है, ठीक है। मैं आपको दो एग्जांपल अलग अलग देख के बताता हूँ। यहाँ देखो ध्यान से, अगर करंट ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ तो कर्ल ऐसे होगा, ओके। और अगर करंट मैं बताता हूँ उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर करंट नीचे को होगा लगेगा तो तब दोनों में रिंग, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सबको समझ आ गई मेरी बात, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या, ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बेटा आपने ध्यान रखना है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, ये रिंग बनाया, व्हाट इज दिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड ये जो एरो बनाया मैंने नीचे, ये क्या, ये करंट दिखाया आई, दिस इज अ करंट, ओके। दिस इज मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। ओके, अब पहले में करंट स्ट्रेट वायर में से था, यहां लिख देता हूं बेटा मैं, फर्स्ट था स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अब है जो वो है करंट, अब किस में से फ्लो कर रहा है, अब फ्लो करेगा सर्कुलर लूप में से। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी, ध्यान से सुनना। अगर करंट सपोज करो ऐसे फ्लो कर रहा है, अब मेरे को बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा, मैं आपको एक पेज का एग्जांपल लेके बताता हूँ, देखो ध्यान से। सपोज करो कि एक ये प्लेन है, ठीक है, इससे थोड़ा पता लग जाएगा आपको, और इसमें एक लूप है यहाँ से ऐसे बाहर निकला हुआ है, एक रिंग है, ये रिंग 3D समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। ये ऐसे है, सपोज करो ये लूप, ये समझ लो इसको, ऐसे करंट फ्लो कर दिया इसमें से, ओके। इसके साथ आगे बैटरी लगी हुई है, ओके। तो करंट फ्लो कर रहा है इसमें से, रेड लाइन जो है, सपोज करो डायरेक्शन है किसकी, यहाँ से करंट जा रहा है ऐसे, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट, सिंबल ऑफ करंट दैट इज आई। तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, वो क्या होगी, कंसेंट्रिक रिंग्स में बनेगी। देखो ध्यान से, वही रूल लगा लो यहाँ पे भी, ये देखो ध्यान से, रिंग्स बनेंगे इसके अराउंड, ओके। इधर भी ऐसे बनेगा, बट समझ आ रहा। अब देखो इसमें करंट यहाँ से ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब इसमें करंट जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, थंब रूल लगा लिया मैंने। इसमें करंट नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ से एंटर कर रहा है नीचे को, देखो ध्यान से नीचे को जा रहा है, तो इसमें करंट कैसे फ्लो कर जाएगा बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपको समझ आ गया सारा कुछ। अगर इसको और बनाइए, इसके बाहर जा रही है, ऐसे बनेगी बेटा, ये ऐसे बनेगी क्लॉक, समझ आ गई मेरी बात सभी को। तो इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट हुआ द मैग्नेटिक फील्ड इज, the magnetic field lines are circles are in circular form, the magnetic field are in circular motion, circular way, either in clockwise direction or in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। ये आपको पता लग चुका है पहले। अच्छा, अब ये कैसे पता लगेगा कि किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, वो बता देता हूँ आपको मैं। बेटा इसमें जो करंट है ना, मैं लिखवाता हूँ आपको, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है फर्स्ट करंट पे। मतलब जितना करंट ज़्यादा होगा, इसका मतलब बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो जितना इस लूप में करंट ज़्यादा फ्लो करेगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और दूसरा रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ओके। 12th में आप इसके लिए रिलेशन पढ़ोगे पूरी, अभी फिलहाल 10th लेवल में इतना ही देख लो आप। तो जितना रेडियस ज़्यादा होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, जितना रेडियस कम होएगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना साइज छोटा होता है बेटा उतनी ज़्यादा क्राउडिंग होगी। अभी बताया मैंने आपको, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्राउडिंग होती है उतनी स्ट्रेंथ भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब सुनो लास्ट थर्ड पैटर्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सोलोनाइड, स्प्रिंग जैसे होता है, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे करना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आराम से करते हैं। सपोज करो कि ये एक स्प्रिंग है, देखो ध्यान से, सोलोनाइड कहते हैं इसे,
ठीक है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है। मैं इसको जोड़ देता हूँ, सपोज करो बैटरी के साथ। यहाँ देखो बड़े पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव एंड, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है आई, इधर को जा रहा है। ओके, तो इसमें इसका मतलब इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे इस डायरेक्शन में, ऐसे घूम घूम के जा रहा है उधर को। ओके, दिस इज द पैटर्न ऑफ व्हाट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू इज सोलेनोइड, इसको सोलेनोइड कहते हैं। अब देखो इसमें क्या होएगा, अब व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी इसमें, देखो ध्यान से। अंदर तो बनेंगी बेटा इसके पैरेलल, अभी बताया था आपको नॉर्थ, ये बताता हूँ आपको मैं, ऐसी ऐसे जाएंगी यहाँ से बाहर। ठीक है, एक और बताता हूँ, इधर से देखो, इधर से देखो बेटा। ओके, तो ऐसे ऐसे आएंगी ये, अंदर को चल जाएंगे यहाँ से। अब सुनो बेटा, जहाँ से ये निकलती है ना लाइंस, ये देखो यहाँ से निकल रही हैं और इधर को एंटर कर रही हैं ऐसे। तो आपको मालूम है, अभी बताया था मैंने, एक रूल बताया अभी आपको, जहाँ से ये निकलती हैं वो पोल क्या एक्ट करता है, नॉर्थ पोल। ओके, ये पोल नॉर्थ हो जाएगा, और ये वाला पोल क्या एक्ट करता है बेटा, साउथ पोल। तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, बाहर होगी नॉर्थ टू साउथ, और मैग्नेट के इसके अंदर होगी साउथ टू नॉर्थ। इस तरीके से हम अगर बात करेंगे ना, तो ये बिल्कुल किस तरह लूप बन रहा है, देखो ध्यान से, ये लूप बन रहा है बिल्कुल मैग्नेट की तरह। तो बाहर मैग्नेट भी ऐसे ही बिहेव करता है। फिर से एक बार बना के दिखाता हूँ, सपोज करो बाहर मैग्नेट है, थोड़ा स्पीड में कराऊंगा मैं, तो इधर से निकल रही है, इधर घुस रही हैं, अंदर की डायरेक्शन ये है इसकी। समझ आ गया आपको मेरी बात? तो अगर ये बाहर मैग्नेट होता है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो बिल्कुल वैसे ही पैटर्न बना। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी सोलेनोइड में करंट हम पास करें तो वो कैसे बिहेव करेगा, इट बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। ठीक है, तो ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ओके, तो अब देखो ध्यान से, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली क्या लिख सकते हो आप इसमें लिख सकते हो द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, मैं लिख ही देता हूँ, चलो आप बोलोगे बाद में, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड by a current carrying solenoid, by current carrying solenoid is similar to magnetic field produced बाय बार मैग्नेट। ये आपने एग्जाम में लिखना है बेटा पूरा। ठीक है, इसका मतलब हम स्प्रिंग से भी मैग्नेट बना सकते हैं, स्प्रिंग भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ, पहले यहाँ तक देख लो आप लोग। इसका मतलब सपोज करो कि आपके पास एक नेल है, मैं देखो कलर पैटर्न थोड़ा चेंज करता हूँ, ये बनाता हूँ। सपोज करो आपके पास एक नेल है बड़ी सी, और इसके अराउंड आप लोगों ने क्या किया हुआ है, सपोज करो आपने इसके अराउंड एक बैटरी लगा दी है। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से वायर एक ऐसे घूम रही है, इधर जा रही है, दिस इज पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली इसके अंदर बिल्कुल वैसी लाइन बनेगी। ये कैसे बिहेव करेगा सोलेनोइड, एक बार मैग्नेट की तरह। तो इसका एक पोल क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल, एक पोल क्या बन जाएगा बेटा, साउथ पोल। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक मैग्नेट बन गया यहाँ पे। अब ये छोटे छोटे अगर नेल्स होंगे इसके अटैच हो जाएंगे, छोटे छोटे पेपर पिन जिन्हें कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं। दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ओके, आई होप आप समझ रहे हो। बेटा मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ कर लास्ट में थोड़ा लाइक और शेयर कर दिया करो। ठीक है, कमेंट वगैरह दे दिया करो। देखो नेक्स्ट क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो सोलेनोइड में जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो रेड कलर की हैं। ठीक है, अब इसकी स्ट्रेंथ जो मैग्नेटिक फील्ड की है वो किस किस पे डिपेंड करती है बेटा, वो डिपेंड करती है फॉलोइंग 3 फैक्टर्स पे। मैं लिखवा देता हूँ आपको। नंबर 1 इज, फर्स्ट इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनोइड। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, मैं बताता हूँ फर्स्ट पैटर्न क्या है। ये इसका फर्स्ट हेडिंग है कि जिस इस फैक्टर पे डिपेंड करती है। देखो इसमें क्या लिखोगे आप, बट जितनी नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगी ना सोलेनोइड में, उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। यहाँ लिख देना बेटा आप लोग, ग्रेटर दी नंबर ऑफ टर्न्स
इन सोलेनॉइड, स्प्रिंग में जितनी टर्न ज़्यादा होंगी ग्रेटर विल बी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड। ओके, ये था फर्स्ट फैक्टर। तो किस किस पे फैक्टर पे, कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड, कितनी टर्न है, कितनी कर्ल्स हैं इसमें। नंबर 2 डिपेंड करता है, ये देखो यहाँ पर नंबर 2 स्ट्रेंथ ऑफ करंट। यस, नंबर 2 है स्ट्रेंथ ऑफ करंट। ये तो सिंपल सी बात है, आप सभी को मालूम है ये बेटा, जितना वायर में करंट ज़्यादा फ्लो करेगा उतनी मैग्नेट भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं ना। तो इसका मतलब आप इसमें लिख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या सीधा लिख लो लार्जर दी करंट passing through spring or solenoid, ठीक है, more will be मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये था सेकंड पॉइंट। बड़ा थर्ड पॉइंट है मटेरियल पे भी वो करती है कि कौन सा मटेरियल है, स्प्रिंग किस चीज़ का बना हुआ है, ठीक है। तो नेचर ऑफ कोर मटेरियल, तो इसका मतलब अगर वो सॉफ्ट आयरन का होगा तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। लिखो बड़ा नेचर ऑफ मटेरियल, तो इसमें क्या लिखोगे आप, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करती है। तो मैग्नेट, ये जो स्प्रिंग जो बनी है, जो मटेरियल है यूज फॉर, बट अगर आप सॉफ्ट आयरन को रॉड यूज़ करोगे ना तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। क्या यूज़ करोगे, सॉफ्ट आयरन। ओके, चलो बेटा, आपके ये तीनों टॉपिक हो गए। मैं एक बार ऊपर दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट हमने क्या किया था, बार मैग्नेट, सॉरी फर्स्ट हमने किया था ये करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, सेकंड हमने किया था थ्रू लूप, थर्ड हमने किया है थ्रू सोलेनॉइड। इसके नोट्स देख लेना आप लोग, ठीक है। ओके, अब है कि फोर्स कितनी लगती है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है पर है बड़ा इंटरेस्टिंग है। फोर्स कितनी होती है किसी करंट कैरिंग वायर में से जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। बेटा यहाँ पे लगेगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ध्यान से सुनना कैसे है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, एग्जाम में पक्का आता है ये, ठीक है। इसमें डायरेक्शन भी पूछ सकते हैं आपसे। देखो बेटा, इसमें करना क्या है, अब इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। मैं पहले आपको थोड़ा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे सपोज करो कि ये आपका फर्स्ट फिंगर है, ठीक है, और दिस इज़ योर, अब तीनों फिंगर को क्या करना है, फर्स्ट, मिडल एंड थंब, इसको आपने तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस में रखना है, ठीक है। और बाकी तो कर्ल ही होता है, आपको मालूम है, ठीक है। और ये थंब इधर को है और इधर को कर्ल है बेटा, ठीक है, फिंगर का कर्ल जो होता है ना। ओके, तो ये आपका थोड़ा डायग्राम देख लेना कैसा है। बेटा आपने क्या किया हुआ है, ये फर्स्ट फिंगर है, दिस इज मिडिल फिंगर, दिस इज थंब, तीनों बेटा आपस में 90 डिग्री में। ध्यान से देखो, एक इधर को है, एक इधर को है, एक यहाँ से बाहर की तरफ। अब बाहर को मैं लिख नहीं सकता, मैं इधर को लिख रहा हूँ उसको, ठीक है। अब देखो ये डायग्राम ये बोलता क्या है, पहले मैं समझाता हूँ आपको इसमें होता क्या है। इसमें आप सिंपल से याद कर लो, फादर मदर चिल्ड्रन, इसको बोल दो एफ, इसको बोल दो एम, इसको बोल दो चिल्ड्रन सी। एफ फॉर फोर्स, थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स। और ये जो फर्स्ट फिंगर है ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये करेगी एम से मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मिडिल फिंगर है ये सी जो है, ये क्या, सी से क्या होता है, करंट। अब ध्यान दो, तीनों आपस में 90 डिग्री में है ये। दिस इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो करना कैसे इसमें, यहाँ सुन लो सारे बच्चे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो मैं बताता हूँ आपको, देखो स्टूडेंट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ध्यान दो यहाँ पे, होल्ड द फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड द थंब ऑफ द राइट हैंड इन सच ए वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द फोर फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो बेटा, फोर फिंगर क्या बता रही है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चेक करो, ये देखो यहाँ पे, ये क्या बताया, M4 मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। रिप्रेजेंट दी, स्पेलिंग थोड़ी सी है, रिप्रेजेंट दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट दी डायरेक्शन ऑफ करंट। बेटा जो मिडिल फिंगर है वो रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ करंट। और थंब किसके डायरेक्शन करता है, फोर्स फेल्ट बाय दी कंडक्टर। समझ आ गया, ये है आपकी डेफिनेशन ऑफ व्हाट, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके स्टूडेंट, तो ये आपने अभी किया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। तो इसके आप नोट्स वगैरह देखते रहो साथ साथ में, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप।
अच्छा, आपको एक थोड़ी सी डेमो देता हूँ मैं कि कैसे प्रूव कर सकते हैं हम लोग कि करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड होती है। देखो ध्यान से, सपोज करो कि यहाँ पे करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। अगर मैं इसके पास एक मैग्नेटिक नीडल लेके जाऊँ, बेटा मैग्नेटिक नीडल होती है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इसमें से एरो हेड बना होता है, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्शन करेगी ना, ये मैग्नेटिक फील्ड बताती है। तो इसका मतलब जैसे ही आपने इसके अंदर करंट फ्लो करना शुरू करा होगा तो ये नीडल जो है डिफ्लेक्ट कर जाएगी। ओके, तो अगर इसमें डिफ्लेक्शन होगी नीडल में इधर की तरफ या उधर की तरफ, इसका मतलब पता लग जाएगा कि इसके अराउंड क्या बन रही है, इसके अराउंड बन रही है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये इसकी डेमोन्स्ट्रेशन थी। ओके बेटा, टेक केयर।